Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Vangshan. होप आप सब अच्छे हो। मैं तो बहुत अच्छी नहीं हूँ, हालांकि तबीयत की वजह से नहीं, बट वर्कलोड की वजह से। एंड कल किसी ने पूछा था मैं काम क्या करती हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट मंथ अपना बायो का एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था लगभग कुछ महीने पहले, उस वीडियो में मैंने पुराना बताया, क्योंकि पुराने टाइम पे मैं स्टूडेंट थी। अभी बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, महीने महीने में चीज़ें बदलती हैं। तो मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा बिजीनेस आ गई है। एंड यू नो व्हाट, मेरा यूट्यूब का पेमेंट अटका हुआ है। बट ये रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि मुझे सच में टाइम नहीं मिलता है। खैर छोड़ो, इसके अलावा स्टोरीज़ के बारे में काफ़ी लोगों ने बोला कि पुराना स्टोरी को इतना बुरा क्यों बोल रहे हो, खुद का क्रिएशन को गलत बता रहे हो। सॉरी डियर, सॉरी चीज़ें, मैंने ऐसा कहा, बल्कि मुझे वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा, मतलब रिस्पॉन्स उस पर कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, इसलिए। बाकी एफएफ मेरे हिसाब से बहुत प्यारा था। एंड बहुत लोगों का डिमांड था, अलग अलग टाइप में डिमांड था, तो इतना सारा डिमांड्स को तो मैं पूरा कर नहीं सकती। इस बार हम एक किसी का डिमांड पूरा कर देते हैं और बाकी लोगों का डिमांड नेक्स्ट टाइम करेंगे। मुझे नहीं पता ये किसने विश किया था, बट मुझे जो याद है मैं उसका बता दे रही हूँ। स्टोरी लाइन में बताऊंगी नहीं, डायरेक्ट स्टोरी सुनते हैं। वन शॉट एफएम में का स्टोरी लाइन सुनाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप सच में जानना चाहते हो मेरे बारे में, क्योंकि पुरानी चीज़ें पुरानी होती है, अभी नया है तो नया ही जानते हैं। अगर सच में कुछ जानना है मेरे बारे में तो कमेंट कर सकते हो। मैं ऑल कमेंट को इकट्ठा करूँगी एंड नेक्स्ट मंथ एक वीडियो डालूँगी, क्योंकि कमेंट इकट्ठा करने में टाइम लगता है। आप लोग एक साथ क्वेश्चन नहीं पूछते हो, मुझे इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो रोज़ का वीडियो में जो पूछना हो पूछो, मैं डायरेक्ट ही आंसर करूँगी 1 तारीख को, 1 डेट को, जिसमें मैं मेरा बायो का वीडियो डालूँगी मेरे बारे में। एंड मैं कुछ हो सकता है तो मैं पर्सनली भी दे दूँ कि हाँ, तुम लोग चाहो तो मुझे यहाँ पे जाके बात कर सकते हो पर्सनली। वैसे मैंने इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैं एक्टिव रहती हूँ। जितना भी मुझे मैसेज आता है मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, एक भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई ना किया हो। पर हाँ, थोड़ा देर हो जाता है, ये अलग बात है। क्या, चलो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, ये एफ ओमेगा वर्ड्स नहीं है, नॉर्मल एफ है। स्टार्टिंग में एक बड़े से कॉलेज की बिल्डिंग में हम देखते हैं एक लड़का भाग रहा है, उसके पीछे एक और लड़का भाग रहा है, और उसके पीछे एक लड़की भाग रही है, और उस लड़की के पीछे भी एक ग्रुप है जो भाग रहा है। सबसे पहले जो लड़का भाग रहा है वो हंसते हुए बोलता है, आचिंग पकड़ो मुझे, मुझे पता है तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। उसके पीछे वाला लड़का बोलता है, श्रीजय, इस इडियट से कहो ना ये रुक जाए, ये कितनी तेज भाग रहा है, मैं इसे कैसे कैच करूं। वो लड़की बोलती है, आशियान रुक जाओ, मैं थक गई हूँ। उसके पीछे जो ग्रुप भाग रहा था वो बस भाग रहा था, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, वो लोग बहुत थक गए थे। उन लोगों के अंदर अब स्टेमिना नहीं बचा, वो ग्रुप वहीं बैठ गया और बोलने लगा। उनमें से एक लड़की ने बोला, अरे यार, ये लड़का है कि आफत, ये रोज़ रोज़ हम पर डांट पड़ती है इसकी वजह से, आज भी इसने गड़बड़ कर दी। अरे भागो, हमें बैठना नहीं है, अभी टीचर आते होंगे, रुको, चलिए उठो उठो। ऐसा बोलते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और बाकी सब लोग भी खड़े हो गए। उस पूरे ग्रुप में 4 मेंबर्स थे, उस लड़की को मिला करके वो सब उठे और भागना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में जो लड़का भाग रहा था वो गार्डन में आके रुकता है, एक बेंच पे जाके बैठता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और बोल रहा था खुद से ही, मैं सबसे तेज भागता हूँ, क्या तुम लोग ऐसे ही किसी स्टेट रनर को हरा सकते हो। उसके पीछे जो लड़का है वो आचिंग आकर के बोलता है, हाँ समझ गया, स्टेट रनर को कोई नहीं हरा सकता, पर हम लोग स्टेट रनर नहीं हैं, हमारे हिसाब से भागा कर। अरे यार, तूने क्या कर दिया आज, पक्का आज ना बहुत गड़बड़ होने वाली है, हम लोगों के ऊपर बहुत डांट पड़ेगी। उस लड़के ने कहा, अच्छा, मेरे ऊपर तो नहीं पड़ेगी, मैंने तो वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा। आचिंग ने कहा, विंग, क्या चल रहा है तुम्हारा ये, तुम बस हमें फंसवाओगे। मैं, हे गॉड भगवान, मैं क्या करूं, मैं तो। ऐसे बोलते हुए वो लड़का अपने गले में देखने लगा हाथ लगाकर। विग ने कहा, आचिंग, तुम वेंचिंग का दिया हुआ लॉकेट भूल आए है ना। पीछे से एक लेडी ने आकर कहा, क्या तुमने मेरा लॉकेट गिरा दिया, तुम कितने लापरवाह इंसान हो। मुझे तुमसे दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। सच में मेरी गलती है, मेरी तो किस्मत फूटी है, पता नहीं मैंने क्यों तुम जैसे इंसान को अपने लिए पसंद किया। आचिंग ने कहा,
वेंचिंग, देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गलती से छोड़ा है। कितने तेज भागता है ये, इसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। ऐसा बोलते हुए आचिंग ने विंग की तरफ पॉइंटिंग किया। विंग ने अपने कंधे उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो ये बताओ, उस लड़की को भी मैंने कहा था घूरने के लिए? वेंचिंग ने कहा, कौन सी लड़की विंग? विंग ने कहा, वही म्याम म्या, ये उसे घूर रहा था, तुम्हें पता है? वेंचिंग ने आचिंग का कान को पकड़ा और कहा, तुम जियांग चैंग, तुम तुम भाड़ में जाओ। ऐसा बोलते हुए वेंचिंग ने जियांग चैंग को किक किया और वो वहां से चली गई। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रखा था। पास ही में बाकी के 4 मेंबर्स खड़े थे, जिनमें यान ली और बाकी 3 लड़के थे। एक लड़के ने आगे आकर कहा, ब्रदर, मैंने आपसे कहा था मेरी बहन से पंगा मत लेना। आपने बात नहीं मानी, आपने उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए और अभी देखो कितना कुछ झेलना पड़ रहा है ना। उसकी मार भी झेली आप। खैर मैं तो बच गया, पहले वो मुझे मारती थी, अब आपको मारती है। जांग चेंग ने दांत पीसते हुए कहा, वैन निंग, तुम और तुम्हारी बहन दोनों दोनों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। उसके पीछे से आवाज आई, आचेंग ऐसा नहीं बोलते। वैन वैनचेंग इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है? जांगचेंग ने कहा, हाँ हाँ सिस्टर, आप तो उसकी साइड लोगे, आप ही की बेस्ट फ्रेंड जो है, इसका नाम यानली है। उसने कहा, ठीक है, तुम जो चाहे बोल सकते हो, पर उससे पहले एक बार पीछे तो देखो। जियांग चेंग की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन पीछे तो विंग खड़ा था। जैसे ही जियांग चेंग ने विंग को देखा और कहा, सिजे, आप मुझे डरा रहे थे? बाकी सब लोग इतने ठहाका लगा के हंसे ना, वो लोग हंसते हंसते जमीन पर बैठ गए। विग ने तो अपना पेट ही पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब हम लोगों के सामने उसे कितना कुछ बोलते हो और उसके सामने आते ही तुम्हारे चेहरे की रवाइयाँ उड़ जाती हैं। जांगचन ने कहा, अगर तुम्हें किसी से प्यार होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। उसके सामने बोला नहीं जाता कुछ भी। मैं सच में कुछ नहीं बोल पाता। वही ने कहा, हाँ हाँ, कन्फेस तो कितने अच्छे से किया था तुमने, और अभी बोलते हो बोल नहीं पाता। जांगचे ने कहा, शिजे, इसे समझाओ ना, इस इडियट को। यानली ने कहा, आशियान ऐसा मत कहो, उसे बुरा लग जाएगा, क्योंकि बात तो तुमने सही कही है। जियांग चेंग बहुत गुस्सा हो गया था कि उसकी शिजे भी उसे चिढ़ा रही हैं। वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से निकल गया। वहाँ 2 लड़के और थे, जिनमें से एक का नाम है नीहुसन, एक का नाम है सॉन्गलन। वो दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। विंग और जियांग चिंग एंड वेन चिंग और उसकी सिस्टर यानली, ये चारों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बचा वेनिंग, जो इन सब का जूनियर है, लेकिन बातें बूढ़ों से कम नहीं करता। बहुत बूढ़ी बूढ़ी बातें करता है वो। इसलिए वेनिंग ने कहा, ब्रदर वे, आपको नहीं लगता इन दोनों को ही ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए और गौतम बुद्ध की भक्ति में लग जाना चाहिए? इन लोगों को उनकी भक्ति करनी चाहिए, मन की शांति भी मिलेगी और प्रेम भी मिलेगा, और कुछ गलत ख्यालात दिमाग में भी नहीं आएंगे। विंग ने अपने हाथों को बो करते हुए कहा, जी गुरुदेव, आपका ये भाषण बंद हो गया हो तो यहाँ से खिसक जाइए। हमें ये फालतू की चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, सबका अपना बिलीव है, मेरा भी बिलीव है। मैं मानता हूँ कि हाँ, भगवान होते हैं, ये सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को प्यार में ना डालूं। क्यों ना डालूं, ये बताओ तो। वैनी ने कहा, ये व्यर्थ की चीज़ें हैं ब्रदर वे, आप ना बुक्स पढ़ा कीजिए, उनमें सब कुछ लिखा है। आप ना लाओजी की बातें सुनना, चाइना के सबसे अच्छे गुरुदेव हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, आप उनको एक बार सुन के देखना। वी ने कहा, तुम सुनते हो? वैनिंग ने कहा, जी मैं रोज़ सुनता हूँ उन्हें, उनके कहे अनुसार ही काम करता हूँ। वैनिंग से विंग ने कहा, ठीक है, आप प्रस्थान कीजिए और अपनी क्लास में जाके पढ़ाई कीजिए। कृपया कर अपना समय यहाँ बर्बाद ना कीजिए। वैनिंग ने कहा, बात तो सही कही है, मुझे वैसे भी असाइनमेंट पूरा करना है, मैं तो जा रहा हूँ, बाय बाय। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से निकल गया। नी हुसैन ने कहा, अच्छा हुआ वो चला गया, कैसी कैसी बातें करता है, कुछ समझ ही नहीं आता। विंग ने कहा, मुझे समझ आता है, लेकिन बात यह है कि पहले मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम लोगों को तो पता ही है मैं यहाँ कैसे पढ़ रहा हूँ, मेरी फैमिली इतनी रिच नहीं है ना। यानली ने कहा, आशियान। वी ने कहा, कोई बात नहीं शिजे, चलता है। यानली को
वेंचिंग का कॉल आया तो वो भी वहाँ से चली गई। अब वहाँ पर बस विंग, निहुसन और सोंगलन थे। ये तीनों बैठ करके बातें कर रहे थे। निहुसन ने कहा, देखो पता है आज मुझे एक लड़का मिला था और उसने मुझसे डेट के लिए पूछा। विंग ने कहा, क्या रियली, मतलब तुम एक बॉय को डेट करने वाले हो? निहुसन ने कहा, हाँ, मुझे पता चला कि मैं बाय हूँ। हाँ, तुम बाय हो? कैसे? और तुम्हें पता कैसे चला? विंग ने पूछा। सोंगलन ने कहा, इसके बारे में मैं बताऊं विंग? उसने अपना सिर खिंचाते हुए बोला। विंग ने कहा, तुम्हें पता था? सोंगलन ने कहा, हाँ पता तो था, पर मैं श्योर नहीं था। मतलब मैं भी बाय हूँ। तुम समझ रहे हो ना विंग? विंग ने कहा, मैं क्या समझ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोंगलन ने कहा, तुम समझो ना, मतलब नी हुसैन को पता है वो बाय है, मुझे पता है मैं बाय हूँ, हम लोग को कैसे तो पता चला होगा। विंग ने कहा, मुझे क्या पता तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम लोगों ने किसी को डेट किया? सोंगलन ने कहा, हाँ मैंने भी किया, नी हुसैन ने भी किया। हमने सेम टाइम पे किसी को ऐसे ही फॉर्मली नॉन फॉर्मली डेट किया और फिर अलग हो गए, लाइक इजीली। विंग ने कहा, क्या बात है यार, मतलब तुम लोगों ने किसी को डेट भी कर लिया और वो अलग भी होने की मार्ग में गया, कैसे? और ऐसा लड़का मिला कहाँ? और दूसरी बात, तुम दोनों बाय? मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। कितना कैसा है यार ये तो, देखने में ही सुनने में ही बहुत अजीब। सोंगलन ने कहा, विंग, प्यार प्यार होता है, चाहे वो लड़के से हो या लड़की से। विंग ने कहा, ओ तो डोंट टेल मी सोंगलन, तुम्हें उस लड़के से प्यार था इसलिए तुम उसके साथ रिलेशनशिप में गए थे। सोंगलन ने कहा, बिल्कुल नहीं सोंगलन, और रिलेशनशिप में वो भी सीरियस कभी आ ही नहीं सकता। तुम्हें पता है ना विंग, मैं एक प्ले बॉय हूँ। बस मुझे चाहिए था एक ट्राई करने के लिए, ये पता करने के लिए कि मैं सच में स्ट्रेट हूँ या फिर बाय हूँ, इसलिए मैंने किसी को डेट किया था। जस्ट ऐसे फ्रेंड को जिसके लिए मैं फीलिंग ला सकूँ अंदर से, जिसे मैं जानता हूँ, इसलिए। विंग ने कहा, ओह तो तुमने किसी फ्रेंड को डेट किया है, नाम और बता दो। निहुसन ने कहा, वो मैं बताऊं? विंग ने कहा, जिसको बताना है बताओ, कभी ये बोलता है मैं बताऊं, इससे पूछो तो तुम बोलते हो और तुमसे पूछो तो ये बोलता है। क्या, एक मिनट, तुम दोनों ने मुझसे क्या कहा था? तुम दोनों ने साथ में डेट किया, साथ में ब्रेकअप किया, किसी फ्रेंड को, कि तुम दोनों ने आपस में डेट किया है? न्यू हुसन, जो कि अपना सिर बिल्कुल झुका कर बैठा था, और सोंगलन प्राउडली विंग को देख रहा था, उसने कहा, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है? विंग ने कहा, हे भगवान, शेमलेस पर्सन, तुम लोग तुम लोग कैसे कर सकते, तुम लोग दोस्त हो ना? सोंगलन ने कहा, तो क्या हुआ, उसको मेरे लिए फीलिंग्स थी तो हमने कर लिया, वैसे भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जस्ट। विंग ने कहा, रुको रुको, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी डिटेलिंग, मुझे नहीं जानना तुम लोगों ने क्या किया। न्यूसन ने कहा, ठीक है उन्हें नहीं जानना, तुम चुप रहो सोंगलन। सोंगलन ने कहा, अरे रुको ना, उसे जानने की ज़रूरत है, उसे भी तो पता होना चाहिए वो कैसा है। विंग ने तुरंत कहा, मुझे पता है, मैं स्ट्रेट हूँ और इवन मुझे तो गर्ल्स भी पसंद नहीं है, लाइक उस तरह से नहीं, मतलब ये कि मैं गर्ल्स को पसंद करता हूँ बट वैसे नहीं करता, मतलब बॉयज़ को पसंद नहीं करता मैं, बट बॉयज़ को वैसे पसंद करता हूँ। सोंगलन ने कहा, तुम क्या कह रहे हो विंग? विंग ने कहा, मैं तुम लोगों की वजह से कंफ्यूज हो गया हूँ, मतलब मैं बॉयज़ को पसंद करता हूँ बट उस तरीके से नहीं, गर्ल्स को पसंद करता हूँ बट उस तरीके से नहीं, मैं गर्ल्स को उस तरीके से पसंद करता हूँ जिस तरीके से तुम सोच रहे हो, उस तरीके से नहीं। समझ में आया? सोंगलन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे समझना भी नहीं है, तुम्हारी बातें जलेबी की तरह सीधी होती हैं, तुम्हारे पास ही रखो। विंग ने कहा, पर सुनो तो। लेकिन सोंगलन बिना कुछ कहे वहाँ से रफू चक्कर हो गया, भाग गया। न्यू हुसैन को पता था कि ये जलेबी जैसी सीधी बातें उसके माथे में आके लगने वाली हैं, जो कि उसके दिमाग में तो कभी नहीं घुसेंगी। उसे ना तो वेनिंग की कोई बात समझ आती है, ना वेंचिंग की, और ना ही इस विंग की कोई बात समझ आती है। उसने कहा, मुझे ना क्लास लेने जाना है, मैं चलता हूँ, बाय बाय। ऐसा कहते वो निकल गया। विंग सोच रहा था, क्लास लेने जाना है इसे अभी? मेरी बातें कितनी सीधी है, मैंने सही तो कहा, जो मुझे पसंद है वो पसंद है, मतलब सिंपल है कि मुझे लड़कियां पसंद हैं। मैं जानता हूँ मैं स्ट्रेट हूँ क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद है, लड़के एज अ फ्रेंड पसंद है, रोमांटिकली नहीं, मैंने तो यही तो बोला था।
इन लोगों को फिर भी समझ नहीं आया। हाँ, मैं तो चलता हूँ। विंग ने अपना बैग उठाया और वो चला गया अपनी क्लास के लिए। विंग अकेला एक चेयर पे बैठा हुआ था। उसके पास में एक अनजान लड़का बैठा था जो कि न्यू न्यू आया था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बिल्कुल शांति से चुपचाप होके बैठा था। विंग और चुपचाप होके बैठ जाए, इम्पॉसिबल है। विंग ने उस लड़के की कॉपी पे हाथ रखा और कहा, हे बॉय, मुझे लगता है तुम नए हो। तुमने कब एडमिशन लिया है इस स्कूल में? उस लड़के ने कुछ भी नहीं कहा। जस्ट विंग के जो हाथ रखा था उसकी कॉपी पे, उसने कॉपी को उठाया, विंग के हाथ को टच भी नहीं किया और विंग के हाथ को नीचे डाल दिया। अपनी नोटबुक उठाई, अपना बैग उठाया और दूसरी चेयर पे जाके बैठ गया। विंग हक्का बक्का होकर उसे देख रहा था। विंग को आज तक किसी ने इग्नोर नहीं किया है, किसी ने भी, क्योंकि विंग लड़कों का ही नहीं, लड़कियों का ही नहीं, हर किसी के मन में है। इवन कई टीचर्स भी उसे उसके लुक की वजह से ना पसंद करते हैं। लेकिन पढ़ने में भी विंग काफ़ी अच्छा है और ये लड़का उसे इग्नोर कर रहा है, मतलब बिना भाव दिए चला गया। जियांग चेंग जो कि उसके बगल वाली चेयर पे बैठा था, उसने कहा, देखो, हर कोई तुम्हारे चार्म का दीवाना नहीं है, देख लिया। विंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है चेंग, वो बस मुझे लगता है थोड़ा डिस्टर्ब है, मैं उससे जाके बात करता हूँ। विंग वहाँ से उठने लगा। जियांग चेंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कहाँ जा रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ। विंग को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसे इग्नोर किया गया, इतने मासूम इंसान को इग्नोर किया गया। हाँ, कोई कैसे कर सकता है। फिर भी उसने इस बात को जाने दिया। टीचर्स ने क्लास अटेंड की, सब कुछ उसने पढ़ा। देन लास्ट मोमेंट पे जब वो लोग जा रहे थे, तब विंग जो था वो वहीं रुका हुआ था, क्योंकि उसने नोट्स प्रॉपरली नहीं बनाए थे। जो कुछ भी डिजिटल क्लास में पढ़ाया गया था वो सब कुछ नोट कर रहा था, याद कर करके कि हाँ आज ये पढ़ाया था, नहीं नहीं ये नहीं, ये पढ़ाया था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था यार, वो क्या था, हाँ पहले एक्स, नहीं नहीं, पहले पहले एफ निकालना है, नहीं नहीं, एफ एफ निकाल करके सिग्मा एफ आएगा, नहीं नहीं, क्या था वो, मुझे ये संभाल क्यों समझ नहीं आ रहा है। क्लास के सारे बच्चे चले गए थे पर विंग का इस बात पे कोई ध्यान नहीं था। वो तो लगा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, स्टैटिक्स का वो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो टीचर उसे पढ़ा के गए थे, पर उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस कंफ्यूज हो रहा था कि पहले एक्स लिखना है या फिर पहले एफ लिखना है और एफ एक्स निकालना है, क्या करना है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कैसे निकालना है, किसमें किसका इंटू करना है, किसका डिवाइड करना है, सारे फॉर्मूले उसके दिमाग में ना खिचड़ी बन चुके थे, केमिस्ट्री हो गया था उसका माइंड। तभी किसी ने कहा, पहले जो है इन दोनों का इंटू करके एफ और एक्स का एफ एक्स निकालना है, उनका प्लस करना है और पास ही में जो हमारा ये दिया गया है एफ, इसको प्लस करना है, एफ से एफ एक्स को डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। ऐसा वो लड़का बोल रहा था और विंग उसे देख रहा था। ये तो वही है ना जो उसे पहली क्लास में इग्नोर किया था, मतलब ये लड़का अभी उसे भाव दे रहा है। वो लड़का बस विंग को क्वेश्चन समझाया और वहाँ से निकल गया। विंग बस उसे देख रहा था। विंग को इतना तो समझ आ गया कि ये लड़का बिना काम के किसी से बात नहीं करेगा, ना तो विंग से ना किसी और से। विंग ने अपना बैग पैक किया और तुरंत भागा उस लड़के के पीछे। विंग उस लड़के के पीछे गया। वो लड़का आगे आगे जा रहा था और विंग उसके पीछे पीछे। विंग चिल्ला रहा था, रुको, हे तुम रुको तो, यंग बॉय, नए लड़के रुको, नए लड़के। और वो लड़का रुक गया। विंग उसके पास गया, उसने कहा, थैंक यू, तुमने अपना नाम नहीं बताया। उस लड़के ने विंग को ऊपर से नीचे तक एक बार देखा, फिर कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगा। विंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हे बताओ तो, पर उस लड़के ने अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। विंग बस सोच रहा था कि मतलब ये इंसान कैसा है यार, मतलब जब विंग उसके पास जाता है तब ये नहीं आता, फिर खुद आके उसे क्वेश्चन समझाता है, फिर खुद भाग जाता है, क्या है ये। खैर विंग ने इस चीज़ को इग्नोर किया। वो अपने घर पैदल गया। उसका घर काफ़ी दूर था, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उसके घर से। फिर भी वो पैदल ही गया क्योंकि उसके पास किराया देने के पैसे नहीं थे। घर पहुंचने के बाद वो काफ़ी थक गया था, तो वो अपनी शॉप में जाकर बैठ गया क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके फादर, उसकी मदर दोनों ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाते क्योंकि दोनों को बीमारियां हैं, कई सारी बीमारियां। डॉक्टर ने कहा है उन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, काम बहुत कम करना है। विंग है जो कि पूरा खर्चा चलाता है। विंग अभी सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में है। 12th ग्रेड में होने के बाद भी वो अपने सारे घर का खर्चा उठाता है। इस छोटी सी उम्र में जब उसके घूमने फिरने के दिन हैं,
खाने पीने के दिन हैं। 17 साल की उम्र में वो सारा घर संभाल रहा है। उसके फादर के पुराने कुछ लोन्स भी बकाया हैं। लाखों रुपए के लोन्स उसे चुकाने हैं। वो स्कूल जाता है और घर आके अपना शॉप पे बैठता है, सारा कुछ काम करता है, फिर खाना बनाता है, अपने मम्मी पापा को खाना खिलाता है, फिर खुद खाता है, फिर पढ़ने बैठ जाता है। पढ़ करके जब उसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब वो सो जाता है। और स्कूल भी उसे जो था वो स्कॉलरशिप पे मिला है, इसलिए उसका पेमेंट वहाँ नहीं लगता। लेकिन ड्रेस का, यूनिफॉर्म का, बुक्स, लाइब्रेरी, इन सब का पेमेंट उसे देना पड़ता है। लाइब्रेरी का उसे कंसेशन मिल गया है, काफ़ी अच्छा कंसेशन मिला है, क्योंकि वो जो है पैसे नहीं दे सकता, तो उसके टीचर ने उसे काफ़ी हेल्प की इसमें। विंग को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसे बिजनेस में इंटरेस्ट है। बस वो एक बार अपनी 12th ग्रेड पास करेगा, उसके बाद वो बिजनेस की फील्ड में जाएगा, चाहे उसे कोई डिग्री मिले या ना मिले, डजंट मैटर। विंग अपने घर गया, उसने सारा काम किया, वो सोया, फिर नेक्स्ट डे उसका डेली रूटीन की तरह उठा, तैयार हुआ, नाश्ता बनाया, मम्मी पापा को खिलाया, खुद ने खाया और फिर एक लड़के को बुलाया और कहा, देख, शॉप संभालेगा, मैं तुझे पेमेंट दूंगा, याद है ना? उस लड़के ने कहा, ब्रदर मुझे याद है, आप ये बात रोज़ सुनाते हैं मुझे, रोज़ समझाते हैं कि मुझे शॉप पर बैठना है और आप मुझे इसके पैसे देंगे। ध्यान से काम करना और किसी को उधार बिल्कुल मत देना। उस लड़के ने हंसते हुए कहा, समझ गया समझ गया। विंग वहाँ से चला गया, अपने स्कूल पहुँचा। उसने अगेन अपनी क्लास ली, उसे वही लड़का मिला, वो उसके पास में ही बैठा था। मतलब उस लड़के के पास में कोई भी नहीं बैठता। विंग ने ये नोटिस किया, कल भी कोई नहीं बैठा था, आज भी कोई नहीं बैठा है। शायद इसलिए क्योंकि ये लड़का बातें नहीं करता है। 2 दिन हुए हैं लेकिन इसने सबसे नाता तोड़ लिया है। विंग उसके पास जाके बैठा और उससे बात करने की कोशिश की। हाय प्रिटी बॉय, तुम कैसे हो? प्रिटी बॉय, ये सुनने के बाद ना उस लड़के ने कैसा रिएक्शन दिया। वो वहाँ से खड़ा हुआ और दूसरी चेयर पे जाके बैठ गया। विंग ने मुंह फुलाया और पाउट करते हुए खुद से ही कहा, कोई मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है? खैर ठीक है। पीछे किसी ने कहा, उस लड़के की तरह। विंग ने पीछे देखा, पीछे और कोई नहीं, जांगचिंग था, उसका बेस्ट फ्रेंड। वो ये सब कुछ बोलता रहता है उसे चिढ़ाने के लिए। विंग ने कहा, ठीक है समझ गया मैं। आज भी वही हुआ रोज़ की तरह। आज भी विंग को एक क्वेश्चन समझ नहीं आया। वो वहीं बैठा था और उस क्वेश्चन को रिपीट करने की कोशिश कर रहा था। उसका माइंड इतना कमज़ोर कब से हो गया उसे समझ नहीं आ रहा है। पिछले 1 हफ्ते से उसे कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं, या कहो वो अच्छे से अटेंशन पे नहीं कर पा रहा है क्लास में। अगेन वो लड़का उसके पास आया, उसने विंग को सारा क्वेश्चन समझाया अच्छे से और उसके बाद उस लड़के ने कहा, मेरा नाम वांगजी है, तुम्हें अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। मैंने सुना है तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तुम चाहो तो डील कर सकते हैं, तुम मुझे इंग्लिश सिखा सकते हो, मैं तुम्हें स्टैटिक्स पढ़ा दूंगा। विंग ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर क्या था, उनका डेली रूटीन यही बन गया। विंग जो कि डायरेक्ट स्कूल के बाद घर जाता था, अब वांगजी के साथ में टाइम बिताने लगा। वांगजी उससे ज़्यादा बातें तो नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाते टाइम ही कुछ बोलता था, तभी विंग उसे सुन पाता था। बाकी विंग के अलावा तो और ज़्यादा किसी को पता भी नहीं कि वांगजी बोलता भी है। सबको लगता है गूंगा है, बट टीचर्स को पता है, क्योंकि टीचर जब भी उसे क्वेश्चन पूछते हैं तब जवाब वो देता है। बाकी और किसी से बात नहीं करता है। ऐसे ही करते करते उनको 1 साल निकल गया। वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। वांगजी किसी से बात नहीं करता विंग के अलावा। विंग को भी पता चला कि वांगजी इसलिए सबसे बात नहीं करता क्योंकि वो कोल्ड है, हार्टलेस है, उसके पास इमोशन नहीं है, बल्कि उसे शर्म आती है बात करने में, इसलिए वो बात नहीं करता है। विंग को ये भी पता चला था ना, तो वो बहुत हंसा था, लेकिन फिर वो वांगजी को रिस्पेक्ट करने के लिए रुक गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, सबके होता है। कॉलेज के बाद में, मतलब स्कूल के बाद, जब उनका स्कूल फिनिश हो गया, वांगजी ने तो एंट्रेंस का तैयारी किया, बट विंग ने नहीं किया, क्योंकि विंग के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तैयारी करे, एग्ज़ाम दे, फिर कॉलेज का फ़ीस भरे। उसे लगता है कि उसे काम करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए। वो लान कंपनी में जॉब के लिए गया। अब 12th पास आउट बच्चे को कौन जॉब देगा? फिर भी उसकी स्किल्स के बेस पर उसे एक नए सेक्टर में जॉब मिला, जो स्पोकन डिपार्टमेंट था। वो अभी अभी लगा था, क्योंकि विंग का इंग्लिश जो था वो काफ़ी अच्छा है। विंग को नहीं पता कि विंग की इंग्लिश अच्छी है इसलिए उसे जॉब मिली है, क्योंकि ये बात उसने किसी को नहीं बताई, बल्कि वांगजी ने बताई थी, क्योंकि वो जो कंपनी है वो वांगजी के फैमिली मेम्बर्स ही चलाते हैं। उसके ब्रदर की कंपनी है वो। विंग ने उस कंपनी में स्टार्ट किया। वो एक एम्प्लॉय था, लेकिन 1 साल के बाद ही वो वहाँ मैनेजर बन गया। उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी भी हो गई। फिर विंग को पता नहीं था कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो लगे हैं
उसे ये तो पता है सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उसकी पिक्चर्स क्लिक होती है, उसके जो वीडियोस वगैरह है वो बनते हैं, सबके ही बनते हैं वो तो। लेकिन उसे ये नहीं पता था वो वीडियोस वो पिक्चर्स सब वांगची देखता है। एक दिन जब विंग अपने ऑफिस में बैठ कर के काम कर रहा था, वर्क से रिलेटेड कुछ फाइल्स उसे मिली थी इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड, उनको चेक कर रहा था। कुछ मीनिंग्स वगैरह में डिफेक्ट हो गया था, उनको सब चेक कर रहा था वो। तब उसने वांगची को देखा। उसके रूम से ही जो ट्रांसपेरेंट गेट था उसने देखा। वो भागकर बाहर गया। उसने कहा, वांगची तुम यहाँ? विंग को नहीं पता था कि ये जो पूरी कंपनी है वो वांगची ही ओन करता है, मतलब उसका ब्रदर ओन करता है। वांगची ने कहा वो उसने बस स्माइल किया और कहा। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम अभी भी उतनी कम बातें करते हो। वैसे हम 1 साल बाद मिल रहे हैं, तुम कैसे थे? तुमने मुझे याद किया? वांगची ने अगेन हाँ कहा। तो विंग बहुत शॉक हो गया। उसने कहा, सच में? मैंने तो किया। मैं पुराने टाइम को बहुत मिस करता हूँ। तभी वहाँ पर विंग का बॉस आया, जिसे देखकर विंग ने कहा, सर माफ़ कीजिएगा, ये मेरा दोस्त है, ये शायद मुझसे मिलने आया होगा, आप गुस्सा मत कीजिएगा। अगर आप चाहें तो आज मैं 1 दिन का हॉलीडे लूँगा, उसका आप पेमेंट भी काट सकते हैं। उसके बॉस लान सेचन पहले उन्होंने विंग को देखा, फिर वांगची को देखा, फिर स्माइल करते हुए कहा, आसान, ये तुम्हारा दोस्त है ना? वांगची ने कहा, तो सेचन ने कहा, ठीक है, तुम इसे ले जाओ और हमारे घर भी ले जा सकते हो चाहो तो, ठीक है? वांगजी ने अगर कहा। देन सेचन वहाँ से चले गए। विंग ने पूछा, क्या तुम बॉस को जानते हो? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, चलो, और विंग उसके पीछे पीछे चलने लगा। विंग बहुत कुछ पूछ रहा था, वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था। कभी सिर हिलाता ना में, कभी हाँ में, कभी हूँ बोल देता, कभी बोल देता, बस इतना उसका काम। विंग को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत है, क्योंकि वो बहुत टाइम, मतलब वो वांगजी के साथ 1 साल पूरी तरह से रह चुका है पढ़ाई के मामले में। स्कूल में वो दोनों साथ में थे ना, तो वो रहता था, उसे इसकी आदत ही है। वांगजी उसे अपने घर लेकर गया। विंग को नहीं पता कि वांगजी उसे अपने घर क्यों लेके जा रहा है। विंग को लग रहा है शायद वांगजी को कुछ काम है उसके साथ। वो लोग घर पहुँचे। वांगजी ने डोरबेल बजाया। अंदर से एक लेडी ने डोर को खोला। वांगजी विंग को अंदर लेके गया। उसने विंग को सोफे पर बिठाया एंड विंग थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि क्या यहाँ पर उसे आना भी चाहिए था। यहाँ वांगजी की पूरी फैमिली बैठी हुई है, मतलब लान सेचन जिन्हें वो वहाँ ऑफिस में छोड़कर आया था वो भी यहीं बैठे हैं। एंड वो देख सकता है कि यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं जिन्हें वो नहीं जानता। वांगजी खड़ा हुआ। विंग एक तरफ सोफे पर बैठा था और दूसरी तरफ सारी फैमिली बैठी थी। वांगजी ने सबसे कहा, ये विंग है। देन वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। देन उसने इशारा किया, वो मेरी मॉम है, वो मेरे डैड हैं, वो मेरे अंकल हैं एंड ये मेरे ब्रदर हैं। विंग तो काफ़ी शौक में था, मतलब जिस कंपनी में वो काम करता है वो वांगजी की फैमिली ऑन करती है। उसे पता नहीं था उसका ब्रदर यानी लान सेचन उसका बॉस है। विंग ने एक ऑकवर्ड स्माइल किया और कहा, ठीक है। वांगजी की मॉम ने विंग से पूछा, तो तुम क्या करते हो? विंग ने कहा, मैं लान कॉरपोरेशन में इंग्लिश स्पोकन डिपार्टमेंट में मैनेजर हूँ। वांगजी का मदर बोला, ठीक है, मतलब ठीक ठाक ही है। ऐसा वो अपने हस्बैंड की तरफ देखकर बोल रही थी। वांगजी का मदर कांगसे सेन, फादर वीचांग से, ब्रदर लान सेचन, अंकल लान कुरान है। वीचांग से ने कहा, ठीक है, तुम्हें खाना बनाना आता है, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ये सब तो आता ही होगा। विंग ने कहा, जी, वो मेरे मदर फादर का हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं रहता, वो लोग कुछ कर नहीं सकते, वो लोग आराम करते हैं, तो उनका जितना काम है मैं कर लेता हूँ, मुझे घर का सारा काम आता है। विंग को तो ये समझ नहीं आ रहा था उससे ये क्वेश्चन पूछे क्यों जा रहे हैं। वीचांग से ने कहा, ठीक है, मुझे ओके है। लान कुरैन गौर से विंग को देख रहा था। उसकी जो वाइट दाढ़ी थी ना, उसको वो सहला रहा था अपने हाथ से। उसने कहा, तुम्हें घर का काम आता है, मैनेजर हो, ठीक है, फ्यूचर का क्या प्लान है? विंग ने कहा, फ्यूचर का अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ में मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग में भी हूँ। वहाँ पर अच्छा खासा स्टॉक मैंने बना लिया है एंड सेलिंग वगैरह भी चलती है, मतलब काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट है, मेरा नेटवर्क है, उसके हिसाब से मेरे साथ हज़ारों लोग काम करते हैं, वहाँ से अच्छा खासा इनकम होता है। एंड मुझे लगता है मैं 6 महीने बाद जॉब को छोड़ कर के पूरा फोकस अपने बिजनेस पे करूँगा, तो यही करूँगा।
लालकुआन ने कहा, ठीक है। तो 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो? विंग ने कहा, कहना तो नहीं चाहिए, पर मेरा तो सोच है उसके हिसाब से मैं 5 साल बाद खुद को इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरी कंपनी मेरे बॉस लांस सिजन के साथ डील करेगी। लान कुरन को ये जवाब बहुत इम्प्रेस कर गया। उसने स्माइल करते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, मेरे लिए भी ओके है। उसने अपने भाई की तरफ देखा। अब सिचन ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। तुम अच्छे इंसान हो, काबिल हो, इंटेलिजेंट हो। मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से करे जो कि अमीर है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है उसकी, और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तो तुम क्या करोगे? विंग ने कहा, हाँ बॉस, पहली बात ये रियल क्वेश्चन हो नहीं सकता क्योंकि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं ऐसा करते भी हूँ तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैं किसी अमीर पर्सन से शादी ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है अमीर लोग, लाइक जो लोग बचपन से ही पैसे वाले होते हैं, उनको ना तो पैसों की कदर होती है ना लोगों की। ऐसा मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है। आजकल की जनरेशन में यही है, वो बस पैसा उड़ाना जानते हैं, बचाना नहीं। और सब लोग वांगजी की तरह तो नहीं होते ना, इसलिए। और फिर भी अगर वो इंसान वांगजी की तरह हुआ तो फिर मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। उसका वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसे मैं मेरे माँ बाबा का रखता हूँ। कुछ भी क्यों ना हो, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा उसका। सिचन इस बात से ज़्यादा कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुए थे। पता नहीं क्यों, उनके चेहरे पर सिकन थी। उन्होंने कहा, तुमने कहा कि किसी अमीर इंसान से नहीं, क्या हो अगर वो इंसान अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए तो? विंग ने कहा, ऐसा हुआ तो मैं उसे अमीर मान ही नहीं सकता, क्योंकि भले उसके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, पर उसका मन कभी अमीर नहीं था। वो हमेशा से सादगी भरा जीवन जीता आया है। जैसे हम वांगजी को ले लेते हैं, वो कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं करता बाकी लोगों की तरह। उसे देख के लगता ही नहीं है वो इतनी बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा। इवन मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था। मुझे लगता था कि उसके पापा किसी बिजनेस में तो होंगे, लेकिन इतना भी नहीं लगा था कि मैं जितनी बड़ी कंपनी में मैं काम करता हूँ, वो वांगजी की फैमिली की हो सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था। वरना तो लोग सोशल मीडिया पे कितना दिखावा करते हैं, वांगजी कभी नहीं करता। अब जाके सचिन कहीं कन्विंस लग रहा था कि विंग कुछ ना सही वांगजी की काफ़ी तारीफ कर रहा है। सचिन ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, ठीक है। वो स्माइल करते हुए ये बोल रहे थे। वांगजी जब ये सब सुना ना, तो उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तो क्या तुम अब मुझे अपने परिवार से नहीं मिलवाओगे? विंग थोड़ा कंफ्यूज था। उसने कहा, ठीक है, मिलवा दूंगा, उसमें क्या है। विंग को लग रहा था बस वांगजी मिलना चाहता है। तो उसी दिन वांगजी ने कहा कि वो उसी दिन मिलेगा। वो दोनों निकल गए विंग के घर के लिए। विंग के घर जाने के बाद विंग ने अपने मम्मी पापा से वांगजी को इंट्रोड्यूस कराया, मिलवाया। एंड देन वांगजी ने कहा कि वो उनसे बात करेगा। विंग चाय बनाने चला गया। वांगजी उसके माँ बाबा से बात कर रहा था और बोल रहा था, विंग बहुत अच्छा है। विंग का मदर कांगसन सेनरन और उसका फादर वीजांग से, दोनों ने वांगजी को काफ़ी सारी बातें बताई विंग के बारे में, कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे कैसे सब कुछ झेल रहा है अकेले। एंड उन दोनों को तो रूम से बाहर ही नहीं जाने देता। कभी बाहर जाना भी हो घूमने तो वो खुद जाता है साथ में, वरना हम लोगों को अकेले जाने नहीं देता। सो कहता है कि आप लोग अकेले जाओगे तो पता नहीं कहीं बेहोश पड़े मिलोगे। हमें जाने नहीं देता। वांगजी भी विंग के बारे में बहुत सारी बातें कर रहा था। कांगसन सेनर ये सब नोटिस कर रही थी। उन्होंने वांगजी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मुझे पता है ये तो आज के ज़माने में नॉर्मल है, आज के टाइम पे, कि एक लड़के को एक लड़के के लिए फीलिंग हो, तो क्या तुम विंग को, मेरा मतलब है हमारे विंग को। वांगजी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, जी, पर मुझे ये नहीं पता कि वो भी। तो कांगसन सेनर ने कहा, वो करता है, उसने हमें बताया दिया था जब तुम उसे पहले दिन मिले थे, तुम्हें याद है ना स्कूल में? वांगजी ने कहा, हाँ, मैं उसी दिन से उसे पसंद करता हूँ। कोई मेरे पास आके कभी नहीं बैठा, किसी ने मुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबको लगता है कि मैं घमंडी इंसान हूँ। बल्कि मेरा ऐसा है कि अगर आप लोग बात करना चाहो तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता तो मैं क्यों करूँ? और मुझे सच में थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है हर किसी के साथ फ्रेंडशिप रखने में।
बस यही बात है। कांग्सी सेना ने कहा, हाँ बेटा मैं समझती हूँ, मुझे भी ये बात समझ आती है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसने हमें तभी बता दिया था। उसने कहा था कि वो कभी शादी नहीं करेगा क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। ऐसा बोलते हुए वी चांगसे ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह झूठ बोल रही है। वांग जी वी चांगसे की तरफ देख रहा था, उसका फेस उसे उतर गया था। क्या मतलब विंग उसे पसंद नहीं करता? वी चांगसे स्माइल करते हुए बोलते हैं, मेरा मतलब है वो तुम्हें पसंद तो करता है, पर उससे कहीं गुना ज़्यादा वो तुमसे प्यार करता है। पसंद और प्यार में अंतर जानते हो ना वांग जी? वांग जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी विंग ट्रे लेकर आया। उसने कहा, पसंद और प्यार में अंतर? किसको पाठ पढ़ाया जा रहा है यहाँ? फिर क्या था, विंग के आते ही वो लोग चुप हो गए। उन लोगों ने बस कैजुअली बातें की। देन विंग और वांग जी वहाँ से बाहर आ गए। वो लोग बाहर आए। बाहर आकर वांग जी ने देखा कि विंग का घर कितना पुराना सा है, टूटा फूटा सा है। विंग ने इसे रिपेयर भी नहीं करवाया है। वांग जी ने पूछा, तुमने अपना घर क्यों नहीं बदला? वांग जी की इस बात पर विंग ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की मेमोरीज कहीं दूर जाएं। मैंने नया घर लिया था, मैंने मम्मी पापा से कहा भी था कि हम वहाँ जाके रहते हैं, पर वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि वो इस घर में शादी करके आए थे, इसी घर में उन्होंने अपना सारा समय बिताया है, वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए एक तरह से कि प्रैक्टिकल होकर, तो वो मैं सही हूँ कि हमें ऐसे जाना चाहिए। ये घर हमारे उतने स्टैंडर्ड के लायक नहीं है। मतलब बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें, लेकिन अब छत भी बहती रहती है। या तो इसको रिपेयर करवाऊँ या कुछ करूँ। मैंने बोला भी कि इसको गिरवा देते हैं, दूसरा बनवाते हैं, पर वो लोग नहीं माने, क्योंकि इसमें बहुत सारी यादें हैं। मेरे बचपन से बड़े होने की यादें, उन दोनों के इस घर में आने की यादें, बाबा के पहली बार इस घर को खरीदने की यादें, मेरे पहली बार चलने की यादें, सब यादें इस घर में है, तो वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। वांग जी काफ़ी इमोशनल फील कर रहा था। उसने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग, अहम, मैं मैं भी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। विंग ने कहा, मजाक कर रहे हो? तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, मतलब तुम मेरे साथ इस घर में रहोगे? विंग ने ये सब कुछ ऐसे ही मजाक में कहा था। उसे मतलब भी समझ नहीं आया कि वांग जी बोल क्या रहा है। वांग जी ने कहा, मैं सीरियस हूँ। मैं 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 मानता हूँ मैं शब्दों में अच्छा नहीं हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बोलने की कि वो आई नहीं है, आई लव यू। विंग एकदम चुप था। उसके जैसे हाथ ही छूट गए थे। मतलब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वो भी करता है वांग जी को पसंद, प्यार करता है वो भी, लेकिन उसने सोचा नहीं था वांग जी कन्फेस कर देगा खुद की तरफ से। मतलब वांग जी एक ऐसा पर्सन, इतना शाय पर्सन, जो किसी से खुल के बात नहीं करता, किसी के सामने जाके बात नहीं करता, वो विंग से बात करे, और वो भी प्यार के बारे में कन्फेस। विंग 2 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट था और वांग जी बहुत डर गया था। क्या उसके मम्मी पापा गलत समझ रहे हैं? विंग उसे पसंद नहीं करता? विंग एकदम होश में आया। उसने कहा, तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। विंग ने उसे हक कर लिया और कहा, मैं भी करता हूँ। थोड़ी देर वो हक करता रहा, फिर वो अलग हुआ डिसअपॉइंटमेंट के साथ। उसने कहा, पर तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम तो कितने अच्छे घर में रहते हो ना। मतलब देखा जाए तो तुम रोज़ ही अलग तरह का खाना खाते हो, अलग तरह की चीज़ें पहनते हो। तुम्हारे लिए ये स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। तुम तो बेस्ट डिजर्व करते हो, बेस्ट से भी बेस्ट। वांगची ने कहा, क्या तुमसे ये कहा जाए विंग? मतलब मैं मानता हूँ तुम्हें ये बात बुरी लग सकती है, पर मैं अगर तुमसे कहूँ, तुम्हें बहुत अच्छे पेरेंट्स मिल सकते हैं, ऑर्फनेज जाकर दूसरे ले आओ, तुम मानोगे? विंग को बहुत गुस्सा आया इस बात पे, लेकिन उसे वांग जी के मतलब भी समझ आया। वांग जी क्या कहना चाहता है। अपने प्यार को नहीं बदला जा सकता। जैसे विंग अपने माता पिता से प्यार करता है, वो उन्हें किसी हालत में नहीं छोड़ सकता, चाहे वो कैसी क्यों न रहना चाहते हो। वैसे ही वांग जी भी विंग को नहीं छोड़ सकता। फिर भी विंग वांग जी को इग्नोर कर रहा था। काफ़ी दिनों तक उसने ऐसा किया, लगभग 1 हफ्ते तक। देन सिचेन ने जाकर के विंग को डांटा। उसने कहा, मेरे भाई को इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो कितना प्यारा इंसान है, मुझे तो लगा था तुम मुझसे कभी इग्नोर नहीं करोगे। विंग ने कहा,
देखिए बॉस, मैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहता, लेकिन वो वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करता। उसने कहा, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा भाई का स्टैंडर्ड पता है तुम्हें? विंग ने कहा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं एक टूटे-फूटे से घर में रहता हूँ, तो वो कैसे रहेगा? सीजन ने कहा, घर में रहने के लिए एक छत चाहिए होती है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अच्छी दिखावट नहीं। दिखावट का क्या करेंगे जब अगर फैमिली ही खराब हो तो? समझ में आया कुछ? उन्होंने भी विंग को काफ़ी समझाया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद फाइनली विंग समझ गया। उसने वांगजी से बातें भी किया। काफ़ी सब कुछ बातें करने के बाद में फाइनली सारे फैमिली के मैटर्स भी सॉल्व आउट हुए। उनका शादी भी तय हुआ और उनका शादी वाला दिन उनके ओल्ड फ्रेंड्स भी आए हुए थे। मतलब सॉन्गलैंड, न्यू हुसैन, शाओ शिनचैन, वैन चिंग, जियांग चैंग, यानली सब लोग आए हुए थे। सब लोग उनको चिढ़ा भी रहे थे। मतलब वांगची से तो कोई बोल ही नहीं रहा था। उसे क्या चिढ़ाएगा कोई? उसे सब लोग जानते हैं, दोस्त भी हैं नॉर्मली, पर उन्हें नहीं लगा था विंग वांगची से ही शादी कर लेगा। जब सब लोग बैठकर कैरम से बातें कर रहे थे, तब विंग सोंगलन को पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलना ज़रा, मुझे कुछ बात करनी है। सोंगलन आ गया साइड में। उसने कहा, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? विंग ने कहा, मुझे मुझे जानना है कि दो मेंस के बीच कैसे होता है। सोंगलन ने हंसते हुए कहा, अच्छा अब तुम्हें जानना है? और जब मैंने उस टाइम पे तुमसे बोला था कि अब तुम्हें जान लेना चाहिए, कभी काम आ जाएगा, तब बोलो। अब बताओ, तुम तो कितना कुछ बोल रहे थे कि मैं हो ही नहीं सकता, मुझे लड़कियां पसंद है, लड़कियों से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वी ने कहा, तुम्हें मतलब समझ आया था? सोंगलन ने कहा, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। हाँ। वी ने कहा, जो भी हो, मुझे बताओ ना कैसे होता है। सोंगलन ने कहा, क्यों बताऊँ? जाके ना तुम गूगल कर लो। वी ने कहा, नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकता। तू तू बता रहा हो तो बता, नहीं तो तू जा बाहर में। तो सोंगलन ने कहा, ठीक है बताता हूँ। देन विंग को उसने अपने पास खींचा और उसके कान में विस्पर करते हुए बहुत कुछ बोला डेली नाइट एक्टिविटीज़ के बारे में। देन फाइनली विंग वापस आया। उनका मैरिज कंप्लीट हुआ एंड नाइट में विंग के साथ जो हुआ ना, सुबह विंग बताने की हालत